आखिर दिल्ली में अपराधियों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो जाते हैं? आखिर कैसे अपराधी खुलेआम कोर्ट में गोलियां चलाते हैं और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर जाते हैं? दिल्ली शर्मसार है क्योंकि जिस अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है, उस अदालत में जज के सामने अपराधी गोलियों की बौछार कर देते हैं। जिस अपराधी की पेशी होनी थी, वो सजा पाने से पहले ही दुश्मन की गोलियों का शिकार हो जाता है। पुलिस मौजूद रहती है और पुलिस के ही मौजूदगी में कोर्ट रूम गोलियों की फायरिंग से गूंज उठता है। रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंग वॉर के बाद दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और हम अथॉरिटीज़ को, डीजे को, सीपी को हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपनी मीटिंग कॉल करेगी और इसको इमरजेंट मीटिंग में इस इशू को टेकअप करेंगे। चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है। खुद वकीलों का भी कहना है कि सुरक्षा में चूक के चलते ही अपराधी भरी अदालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। वकीलों की इन बातों से साफ पता लग रहा है कि कोर्ट में सुरक्षा में किस तरह लापरवाही बरती गई, जिसके फायदा अपराधियों ने उठाया। रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस के निशाने पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार भी है। सवाल बार बार दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री से, और अब तो सवाल पूछे जाएंगे देश के प्रधानमंत्री से भी। आखिर दिल्ली की जनता कहां तक सुरक्षित अपने आप को माने? आज सबसे चाक चौबंद वाली सुरक्षा वाला जो क्षेत्र है, खासतौर से कोर्ट, और कोर्ट में भी जो रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से आज गैंगवार हुई, कई लोगों की मृत्यु हुई, एक वकील भी उसमें घायल हुई और खुलेआम जज के सामने ये गोलीबारी होती है, तो प्रश्न उठता है सुरक्षा पर। देश की राजधानी दिल्ली की अदालत में गैंगवॉर की वारदात बेहद चिंता बढ़ाने वाली है। साथ ही ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।